देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? भाई ठीक ठाक है? लुकिंग ग्रेट ऑलवेज सर। थैंक यू। माशाल्लाह। क्या आप आपस में थैंक यू क्या के खुश हो गए चले जाएंगे। कल गाड़ी पे जा रहे थे तो एक फकीर को देख के कहने लगे आपको कुछ चाहिए। उन्होंने इन्होंने मुंह देख के कहना आपको कुछ चाहिए। पिंक कलर दी नवी कार ले ली। अच्छा ते महल्ले च हर बंदा भी पूछे भाईजान की मेकअप बेचदे एडा सोहना कलर लिया। वैसे क्यों ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ पिंक कलर दी? बेच ही बहुत सस्ती रहे थे आप। इनोसेंट है कि एक जगह चावल बांट रहे थे हेलमेट छपवा ले तो ड्राइवर का आ गया 300 रुपए के चावल पीछे 1500 से चला रहे लीजिए मैं बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हैं एक वेटरन एक्टर और सिंगर भी, जनाब खालिद अनम। उनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्टर फजर खान। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही फजर जी आप तशरीफ लाई हैं। बहुत ही प्यारा शेर मैं लाया हूँ भाईजान के लिए। मैं हारता नहीं हूँ कभी लफ्जों की जंग में, वाह। तन्हा खड़ा हूँ तेरे वकीलों के सामने, इसको भी मेरी जान मोहब्बत शुमार कर, खामोश हूँ मैं तेरी दलीलों के सामने। हर वक्त उसके चेहरे पे गुलाब खिलेगा, ओ माय गॉड, उसके हंसने से मेरा जख्म सिलेगा। आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है फजर जी। अब्बू बीमार हैं, 20,000 उधार मिलेगा। क्या हाल है खालिद भाई आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसे हैं आप? बेहतरीन, जबरदस्त। बेस्ट। और सर मुझे पहले तो ये बताइए, बैक इन द डे जब ये डिग्री परस्यू कर रहे थे आप कराची यूनिवर्सिटी से, वाज दिस वेयर यू थॉट यू वुड एंड अप? नेवर। जर्नलिज्म लिया, अखबार ज्वाइन किया, मार्शल लॉ का जमाना था, डंडे खाए कोड़े खाए। अच्छा वो भी पढ़े? हाँ हाँ, गोलियों के निशान है, अल्लाह की गोलियां भी? हाँ हाँ। बट द थिंग इज के वो तो भाग के फिर यहाँ से, फौजी खानदान है तो हमारी जान बचा ली उन्होंने और हमें बाहर भिजवा दिया। अच्छा। तो वहाँ जाके फिर यूरोप में, जर्मनी में थिएटर पढ़ा एंड देन फेल इन लव विद थिएटर। तो सर जिन्होंने गोलियां मारी थी अब उनसे 16 ना कि कहते सानू भी नाल ना ले दे जाओ। 80s की बात कर रहे हैं, 80 की दिहाई की। उस वक्त भी सेहत ऐसी थी सर? नहीं नहीं, इसमें से 4 निकल आएंगे। मगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप जर्मनी गए, आउट ऑफ मजबूरी आपको जाना पड़ा, और वहां जाके यू फेल इन लव विद थिएटर। बिकॉज आई सॉ दिस बर्लिन में ग्रिप्स थिएटर फॉर चिल्ड्रन। बिल्कुल। सो वो देखा तो उनकी पॉलिटिकल लेगेसी बड़ी अमेजिंग थी। उन्होंने जब वो आयरन कर्टन आया बर्लिन में, जब ईस्ट और वेस्ट अलग अलग हुआ, तो ये स्टूडेंट्स थे, फोल्को लुडविग वगैरह वहाँ पे, जैसे हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हम खिलाफ जाएं और इस जबर को, इस जुल्म को ख़त्म करें, जमहूरियत दोबारा लेके आएँ। हम उस स्ट्रगल से गुजर चुके थे यहाँ पाकिस्तान में जब भुट्टो साहब का तख्ता उल्टा गया था। तो हम भी वही कोशिशें कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, फिर जब इनको बड़ी मार पड़ी जैसे हमें यहाँ पड़ रही थी, इन्होंने कहा यार ऐसा करते हैं, हम जब जाएंगे तो हमें तो मारेंगे। जो हमारे मुल्क के बच्चे हैं ना 8 साल से ऑनवर्ड्स, उनको हम सवाल करना सिखा देते हैं कि कोई जब बड़ा हमें कहे कि मिसाल के तौर पर यहाँ भागो मत, कॉरिडोर में भागना मना है, तो बच्चा पूछे क्यों मना है। लॉन में चलना मना है तो वो पूछे क्यों मना है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नहीं करते और जब हम सवाल नहीं करते तो उसका नुकसान उठाते। और ये बड़ों का या जो भी अथॉरिटी में है उसकी ड्यूटी है कि वो जवाब दे के आपकी तशफ़ी तसल्ली करे। तो जब उन्होंने वो ये कर दिया, और बहुत सिमिलर हमारा और उनका सेटअप रहा है, क्योंकि वो समझे उस जमाने की डिक्टेटरशिप के बच्चों का कर रहे हैं, करने दो। उन्होंने बच्चों को सवाल करना सिखा दिया और उन्होंने कहा था कि 20 साल बाद ये बच्चे बड़े होंगे और यही बच्चे उस दीवार को गिरा देंगे। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। 68 में ग्रिप्स खुला, 89 में वॉल केम डाउन। बिल्कुल। हमारे यहाँ भी हमने 80s में शुरू किया, मार्शल लॉ थॉट किया, ओहो ये तो बच्चों का ड्रामा है, कुछ नहीं होता। हमने बड़े बड़े उस पर काम कर दिए और जैसे ही पहली जमहूरियत आई बेनज़ीर साहिबा की, उस पर हम पे फ़ौरन उन्होंने क्लैम्प डाउन कर दिया। तो हमने कहा नहीं यार ये तो फिर गड़बड़ हो गई है। तो इन सिमिलैरिटीज़ बड़ी होती है। तो इन द गाइज ऑफ चिल्ड्रन, और ये एक थिएटर फॉर चिल्ड्रन और प्रोग्रामिंग फॉर चिल्ड्रन, इट्स अ ग्रेट टूल टू ट्रेन द फ्यूचर जनरेशन।
आप जो चाहते हैं कि आपका मुल्क 20 साल बाद बन जाए, आज के बच्चे को आप सिखा दें, वो बना देगा। सर बचपन में आप शरारती थे या वासे भाई उनको सख्त से? बिल्कुल बहुत ज़्यादा शरारती। अच्छा, बहुत ज़्यादा। मैं प्रैक्टिकल जो करता, मैथ्स में मैं बहुत कमज़ोर था, मुझे चिढ़ थी हिसाब किताब से, आज भी है। अच्छा, सारे घर का हिसाब मेरी बेगम देखती है, इसलिए मुझसे नहीं होता। मैं 2 और 2 22 कहता हूँ, कहती 4 होते हैं, 22 कहाँ से? क्योंकि अपने दोस्त के नीचे ना वो मैथ्स के जवाब सारे दे रहा था, और जिस लड़की को मैं भी पसंद करता था 7th क्लास में, पपी लव जो होता है, तो वो उसको इम्प्रेस कर रहा था बड़ा। मैंने कहा तेरी ऐसी, तो मैंने कंपास खोल के उसके नीचे रख दिया था, खड़ा हो वो बैठा। अच्छा, बड़ी मुझे मार पड़ी, बड़ी मार पड़ी। भाई कोई बात नहीं, हमने अपना काम दिखा दिया। और ये कब तक इस आपके अंदर रही प्रैक्टिकल जोक्स की? जब मुझ पे होने लगे तो मैंने छोड़ दिया। फेयर इनफ। फिर मैं तमीज़दार हूँ, बुरी बात है, ऐसे नहीं करता। नहीं, मगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कहाँ उस जमाने में कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी में गया हुआ लड़का, और उसके बाद ये थिएटर के अंदर जाना, और जब वापस आए तो फिर गुड मीडियम है ऑफ कोर्स, और वापस आके देन इट इज अ completely different life that you pursued after that. I'm still doing theatre. I just did a theatre last month. अभी अदब फेस्टिवल में थिएटर कर रहा हूँ, फिर काफ्का ईयर मना रहे हैं, फ्रांस काफ्का का थिएटर कर रहे हैं, तो थिएटर तो बहुत ज़रूरी है। आई होप लाहौर तो इज़ द गढ़ ऑफ थिएटर एक्टिविटी। हमें तो जेलसी होती थी कराची बैठ के कि यार ये सब लाहौर वाले कर जाते हैं, हमारे हिस्से में थिएटर ही नहीं आता। और एक ज़माने में थिएटर फेस्टिवल्स होते थे, हमने बहुत शिरकत की है यहाँ थिएटर फेस्टिवल, बहुत यहाँ पे प्रोमिनेंट थिएटर फेस्टिवल्स रहे हैं, बहुत ज़्यादा, हर तरह का थिएटर है फॉर एवरी लेवल। दैट्स द बेस्ट ब्यूटी ऑफ थिएटर एक्चुअली। बिल्कुल। फजर, ये बताइए, आपका भी कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर ऐसा कोई रहा एक्सपीरियंस, या कोई शौक नहीं था? नहीं, ना मेरे साथ हुआ, ना मैंने कभी किया। ना किया आपने। और एक्टिंग का शौक आपको कहाँ से हुआ? एक्टिंग का शौक बचपन से ही। बचपन से? ये बचपन से कैसे होता है शौक? हमें तो बचपन में हुआ था। बचपन में कैसे आपको पता चला कि आपको मुझे शौक? बचपन में हुआ, और आई एम श्योर कि 55 तक जाएगा ये शौक। इंशाल्लाह ज्यादा बचपन से भी आगे जाना चाहिए। लेकिन ज़्यादा। हुआ कैसे था? हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज कि मुझे एक्टिंग का शौक? क्योंकि मुझे याद है कि मैं घर पे भी एक्टिंग करती रहती थी। अच्छा। आई वॉज गुड एट एक्सप्रेशंस। मुझे बहुत शौक था, मैं गाने जब सुनती थी तो मैं अकॉर्डिंगली एक्सप्रेशंस देती थी शीशे के आगे खड़े होकर। और कौन आपके फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस थे उस वक्त? शीशा। फेवरेट एक्टर? बच्चे थे। शीशा, मैं खुद। वैसे कोई मेरा यकीन नहीं करेगा, लेकिन मुझे बचपन से दिलीप कुमार बहुत पसंद है। तो क्यों यकीन नहीं करेंगे आप? क्योंकि सभी कहते हैं कि इतनी छोटी लड़की, हाउ कुड यू लुक अप टू दिलीप कुमार। मतलब उस टाइम पे काजोल होती थी, या काफी न्यू एक्टर्स थे मेरे बचपन में। दिलीप कुमार उससे भी पुराने। मगर हो सकता है कोई आप देखती रहती हो घर में, कोई बुजुर्ग देखते हो, उनकी फिल्में चलती हो, तो दिलीप साहब बिल्कुल उस वक्त हो सकते हैं। आई हैव बीन ऑलवेज अ ह्यूज फैन ऑफ दिलीप कुमार। अपनी अपनी पसंद होती है ना, जैसे आपको कोई होगा, सर को कोई होगा, मुझे आप हैं। एक्टिंग की बात हो रही है, वही एक्टिंग की बात ही कर रहा हूँ। कलंदर ड्रामा मैंने देखा, बड़ी अच्छा, कितनी प्यारी है, और उसमें फफे खुटन का रोल किया है। रोल आपके वाला? वो इतना अच्छा ड्रामा, बेचारी वो लड़की थी, उसकी जिंदगी अजाब की हुई थी। अच्छा। तो आज मैंने इनसे पूछना भी था क्यों वो ऐसा आपने किया। अच्छा, ऑनेस्टली जब मैंने वो प्रोजेक्ट साइन किया था तो मुझे पता नहीं था, आई वाज एक्चुअली वेरी न्यू, तो मुझे पता नहीं था कि इतना नेगेटिव होगा। तो व्हेन आई साइंड द प्रोजेक्ट, व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग, और मुझे शूट के दौरान पता चला कि ओह, इस कैरेक्टर की नौयत ये है कि कोई लिमिट नहीं है इसकी, इतनी नेगेटिव। फजर, मुझे बताएं कि ये अब आपके कोई और नए फेवरेट एक्टर्स डेवलप हुए, या अभी भी दिलीप साहब पे ही बात अड़ी हुई है? बात तो वहीं अड़ी हुई है, लेकिन बहुत से और काफी नए एक्टर्स हैं जिनको आई लुक अप टू, जैसे कि सबा कमर और श्रीदेवी जी। श्रीदेवी जी सानू ना पसंद करना, क्योंकि तुहानू सारे मरे ही पसंद है जे। सबा है बीच में एक, सबा है, और नुमान एजाज। नुमान एजाज साहब भी हैं, ठीक है। तो यानी कि अब दिलीप साहब और श्रीदेवी जी के बाद बात आके सबा कमर और नुमान एजाज पे ठहरी हुई है। तो ये है, बीच वाली कोई इनिंग्स में कोई नहीं खेल रहा, बीच में भी कोई नहीं है, और इंटरेस्टिंग भी आगे भी कोई नहीं, आजकल के भी कोई नहीं है। जो पिछले आप कह लें 10-1 साल में आए, उनमें से भी कोई नहीं निकल रहा। This is known as playing safe actually. Playing safe और being very choosy. Yeah, very choosy. Yeah. सर, आपने हमेशा बच्चों के साथ और बच्चों के लिए मैसेजेस दिए हैं थ्रू म्यूजिक एंड थ्रू आर्ट, एक ब्रिज डेवलप किया। आपको लगता है कि आजकल सोशल मीडिया से जो बच्चे इतने अटैच्ड हैं, वो आगे से रिस्पॉन्ड भी ऐसा ही करते हैं? दो चीज़ें देखिए, हम जब छोटे थे 1960s में, मैं ले जाऊंगा, आप लोग के अब्बा अम्मी पैदा हुए होंगे उस वक्त, तो पाकिस्तान टेलीविजन एक चैनल था, और उसकी जो प्रोग्रामिंग थी, बच्चों का टाइम अलग था, बड़ों का टाइम अलग था, औरतों का टाइम अलग था।
24/7 टीवी नहीं होता था। तो उसमें हमने पहला जो बच्चों का गाने का प्रोग्राम देखा वो मुस्लिहुद्दीन साहब और नाहिद नियाज़ी साहिबा करते थे। उस जमाने में मशरक़ी पाकिस्तान हमारे साथ था। तो उस प्रोग्राम का नाम था नृत्य ताले ताले, ठीक है ना, इसका मतलब होता है डांस एंड बीट बंगाली में, नृत्य ताले ताले। तो वो उसके गाने हमें याद हैं। और नर्सरी राइम्स क्या होते हैं, बाबा ब्लैक शीप हो गया, या ये हो गया ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ फार्म हो गया, या 10 ग्रीन बॉटल्स सेटिंग ऑन अ वॉल वाली बात। तो आप नर्सरी राइम के थ्रू बच्चों को तालीम देते हैं, प्री नर्सरी को। तो उनके गाने भी हमें याद हैं उस जमाने के, दो बिल्ले चले मोटे से, म्याऊ म्याऊ बिल्ले चले देखो। तो वो काउंटिंग दिखाई, उन्होंने सिखाई। उसके बाद सोहेल राणा साहब ने कमाल का काम कर दिया। यानी हमारा जो पॉलिसी थी, जिसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ले लें, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, वो ये थी कि बच्चों को ये तहजीब तमीज़ ज़रूर सिखानी है। खलील अहमद साहब ने किया, फिर शुएब हाशमी साहब ने किया, क्या बड़े आदमी थे। फिर फारूक कैसर साहब ने, अल्लाह गनी की रहमत करे इन दोनों को। तो होते होते वो फिर काम रुक गया। सो आई फेल्ट, जैसे गिफ्ट थिएटर का हमने बात की, बच्चों बहुत ज़रूरत है कि थ्रू मीडिया बच्चों को ट्रेन किया जाए, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे रेडियो हो। सो आई डू सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, आई डू प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि देखिए बच्चे पैदा होने तो बंद नहीं हुए हमारे मुल्क में, ये होने भी नहीं जी, है ना, ये नहीं लग रहा कोई। सो अलिफ बे तो सबने पढ़नी है, ABCD सबने पढ़नी है, कलर्स सबने पढ़ने हैं, मौसम सबने पढ़ने हैं, इखलाकियात सबने पढ़नी, और ये पढ़ानी चाहिए हमें। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैं हर एक से कहता हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, महीने में आप एक दिन रख लें जिसमें यहाँ बच्चों को बुलाएं, हम बच्चों के गाने गा देंगे बैठ के, थ्रू सॉन्ग सिखा दें। सर जिस तरह ये मैं बार बार कहता हूँ कि बच्चे बड़ों से भी ऐसे कर लो, और लफ्ज़ होता ना कर लें, आप तमीज़ सिखाएंगे तो करेंगे ना सर। मैनू आप नहीं आते, मैं कितने सिखानी। मगर ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि ये बहुत सी, कुछ तो बहुत बेसिक्स हैं, ये तो खैर आगे, मगर बेसिक्स के अंदर होती है कि बेसिक्स में जाएं आप कहना है, तुम नहीं कहना, तू नहीं कहना। और लैंग्वेज वैसे हम लोगों की जो है, एक तो कुछ जगहों पे तो एक्सेंट्स के मसले पड़ गए हुए हैं, प्रोनाउंसिएशन के मसले हैं, और स्टाइल के मसले हैं ना, क्या मगर सर एक और स्टाइल से ज्यादा मुझे लगता है कुछ जगहों पे तो ना आप एवं ही कूल लगने के लिए, अबे तुम क्या कर रहे हो, हाँ अरे भाई तुम क्या, तू क्या कर रही है भाई, तू क्या कर रहा है, तू क्या बोल रहा है, ये क्या। और अच्छा, ये माजरत के साथ टेलीविजन पे होता है बहुत ज्यादा। हाँ, ये बहुत गलत ये यहाँ पे हमारे यहाँ खुद ही बड़ा हो रहे होते हैं, लाइव शोज होते हैं, और उसके दरमियान में कूल बनने का तरीका कई जगहों पे आपको पता होना चाहिए कि आप, मैं, तुम, वो लाजिम है, वो लाजिम है। इतना तो कम से कम सर माँ बाप सिखाता ना बच्चों के, मसल मेहमान आए उनके पास नहीं बैठना। बिल्कुल सही। मैं वासे बेल गया ते ना ते बच्चे मेनू भी वेखी जाते, बिस्कुट नू वेखी जाणगे। देख रहे थे कि बिस्किट भी पुराना था और आपका मुंह भी। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आजकल जो पाकिस्तानी म्यूजिक सीन है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या एंजॉय करते हैं आप उसमें, या कौन सा म्यूजिक आप नहीं पसंद करते? बेटा आज का म्यूजिक है वो नापसंद करने वाली कोई बात नहीं है, बट द थिंग इज कि जब क्वांटिटी बढ़ाएंगे ना, देखिए हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान की फिल्म या हॉलीवुड, वो नंबर ऑफ फिल्म ज़्यादा होती है, उन 100 फिल्मों में से एक आधी अच्छी होती है। तो हमारे यहाँ बहुत एक शर्मिंदगी की बात है और एक बिग क्वेश्चन मार्क है कि इतने सारे 100 से ज़्यादा चैनल्स होंगे प्रॉबेबली, किसी चैनल पे म्यूज़िक प्रोग्राम नहीं है और किसी चैनल पे बच्चों का प्रोग्राम नहीं है, और ये दोनों ज़रूरतें हैं। हमारा कल्चर थ्रू म्यूज़िक एंड आर टीचिंग थ्रू चैनल्स होनी चाहिए। आज जो लोग गाना गा रहे हैं ये वो हैं जो इंडस टीवी के ज़माने में म्यूज़िक चैनल चार्ट में फनकार बन के निकले थे, या इंडस म्यूज़िक में निकले थे, या PTV के निकले हुए थे। अब वो प्रोग्राम ही नहीं होते, तो भाई जब सिंगर है तो वो कहाँ गाएगा, कहाँ चलाएगा, क्या करेगा, ये इशू है। आप लोग बैठ के आपस में चैनल वाले फैसला कर लेंगे यार कुछ जगह में एक प्रोग्राम ज़रूर करेंगे, तो वो बन जाएगा। चिल्ड्रन आर डूइंग गुड। आयरनी है, मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं यार बाबा आप लोग लकी थे, 80s में आप लोग के शोज होते थे, आप लोग टीवी पे प्रोग्राम करते थे, हम क्या करें। बिल्कुल क्या करें, वो कुछ भी नहीं कर सकते। सोशल मीडिया है, हाँ स्पॉटिफाई आ गया है और दूसरे छोटे मोटी चीज़ें हैं, बट मास अपील नहीं है, मेजॉरिटी नहीं जा सकती उसमें। तो ये एक इशू है जिसको बहुत सीरियसली टैकल करना चाहिए हमें। क्या बात है फजर जी, आप माशाल्लाह फैंस तो बढ़ गए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। फैंस तो ठीक है, फिर काफ़ी लोगों की आइडियल हैं आप,
तो आपका भी कोई आइडियल है, कोई जिंदगी में कोई ऐसा शख्स, कोई ये बहुत प्यारा है? कैसा शख्स? हाँ, दिलीप कुमार होता ना दिल का हीरो सर, हाँ वो कोई है? अब वो बताएंगे थोड़ी। क्या है, जब आप बता देते हैं कि हमें ये क्वालिटीज किसी में चाहिए तो वो वैसा बनना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ये ना बात, तो बताना ही नहीं चाहिए एटलीस्ट। नहीं, वैसे हो अगर तो कैसा हो? आई थिंक इंडिपेंडेंट। अच्छा जी, माँ पे उन्होंने पिछले कमरे च क्योंकि मैं सलीस उर्दू में भी बताता रहूँ ना सारा। इंडिपेंडेंट की क्या कमाल डेफिनेशन दी है पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स के मुताबिक। यस अच्छा जी, अच्छा एक तो इंडिपेंडेंट हो गया, आई थिंक इंडिपेंडेंट सबसे पहले, फिर केयरिंग, केयरिंग, गुड लुकिंग। गुड लुकिंग। और ये गुड लुकिंग क्या होता है? कोई आपके जहन में खाका हो कोई? तुसी तो मैं दोवें गए प्रोटोटाइप, वही टॉल डार्क हैंडसम, वही टॉल डार्क साइड, वही टोल डार्क क्रिस गेल टाइप। क्रिस गेल। टॉल डार्क, ठीक है, या क्रिस गेल टाइप। हाँ, ओके, आपको पता क्रिस गेल का? हाँ हाँ, इंडिपेंडेंट हो गया, केयरिंग हो गया और टॉल डार्क एंड हैंडसम हो ठीक है। गया। हाँ। और इज दैट बस यही दो चार चीजें, यही दो चार चीजें ही हैं, वही तो बड़ा आसान सी। लेकिन कहते हैं कि खूबसूरत लड़कियां कभी झूठ नहीं बोलती, और आपके बारे में सुना कि जिंदगी में आपने झूठ नहीं बोला। किससे सुना? और मैं भी ये झूठ ही बोल रहा हूँ। या आपके जहन में ये होगा, ऐसी बात नहीं है। तो मैं आपको कैसा लगता हूँ? टॉल मैंने कहा है ना गुड लुकिंग। नहीं, आपने सच बोलना है। हाँ, मुझे गुड लुकिंग तो नहीं आप इंडिपेंडेंट नहीं है। नहीं, मैं ही तो हूँ, लेकिन आपके लिए रिश्ता हम ढूंढेंगे, कोशिश हाँ करेंगे। प्लीज। और टॉल कितना कोई हो, कोई अंदाजा? 6 6 हो, 5 10 तक तो आप पहुंच मोर गए। देन दैट। नॉट मोर देन दैट। साढ़े खानदान से 6 नहीं आती। मतलब मैनेज कर ये लेते। सर मैं यही परेशान रहता हूँ कि जो भी लड़की मैं शादी करना चाहता हूँ, अभी शादी नहीं हुई, तो जिससे भी बात करता हूँ, जैसे मैं फजर जी से भी मैंने पूछा, लेकिन उन्होंने अदब में ना कर दी मुझे। ये क्यों सर? मुझे भी इज्जत देते हैं ना आप। इज्जत मैं नाने ना पड़ता रहे उन्होंने। मैं भी करना चाहता हूँ, मेरी भी जिंदगी। मशरकी लड़की कभी अपने जबान से नहीं इकरार करती। तो मगर वाले पासे जाके कह दे। नहीं हाँ, मगर कह नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ की मतलब तुम जाओ मगर जाओ तो हाँ, वैसे आप मगरब में जाके ट्राई कीजिए। और मैं उत्थे भी कीती, गोरी ने क्या शट है। बोलता ही नहीं थोड़े नाल। अच्छा जी, ऐसा मामला है? सर बॉस ने आज यकीन करो बहुत अच्छा दुख हो रहा है। क्यों, क्या किया इसने ऐसा? व्हाट डिड यू डू? कल हिम टेल मी कल हेलो यल्ला कल टेल मी व्हाट डिड यू डू? يا شاطري हाँ, في المستشفى لمدة 10 أيام 10 दिन के अंदर अस्पताल रहे हैं। व्हाट हैपेंड? لا يعرف الوراش المكان الذي اختفى فيه لعدة أيام। करो तर्जुमा हुन। तर्जुमा कहाँ से करूँ मैं? नहीं तुसी आपने कॉल बुलाया तो फिर हुन करो तर्जुमा। नहीं, मैंने तो उसको सिर्फ पूछने के लिए बुलाया, क्या कह रहे हैं? सर जी कह रहे हैं कि 10 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ और फड़ैच गायब रहा है। अच्छा, हालांकि मैं गायब नहीं रहा सर, मैं इनकी ड्यूटी पे ही था। तो फिर इन्होंने मेरी ड्यूटी ले। सर जी मच्छर लड़ गया वो डेंगी। ओहो सर जी मैं हैरान हूँ कि इलेक्ट्रिक सिक्योरिटी वायर होती है ना सर, वो लगाई हुई है, फिर आगे मच्छरदानी शुरू होती है, फिर ये मच्छर शुरू होता है। मच्छर नहीं सांप शुरू होते हैं। हाँ, उसके अंदर सर किस तरह मच्छर गया और काट के इन्होंने वहां से निकल भी गया। ओए होए होए होए, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब। जी सर होता है सर, हो जाता हो है। गया, ठीक है। और सर जी टीमें तश्कील दी गई, 16 टीमें बनाई ओए होए होए। कि उस मच्छर को पकड़ के लाओ। ठीक है। क्योंकि सर फैमिली में बड़ी बेइज्जती हो रही थी, कहते मैं खानदान जी मेरी नाक कटी जाएगी। हाँ, जबकि वो कह भी रहे थे कि वहाँ हालात नहीं ठीक, मच्छर हैं, आप ना जाएं। ओके, आ गए, फिर भी गए। अब सर 16 टीमें तश्कील दी गई। ठीक है। आखिर उसी टीम ने उस मच्छर को पकड़ा जिसको मैं लीड कर रहा था। ओए होए होए। सर जी समनाबाद के गंदे नाले के नीचे हाँ। वो मच्छर जश्न मना रहे थे। ओए होए 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 होए। जी सर, और उसको जब मैंने पकड़ा है हाँ। उस वक्त तो वो यूं कर रहा था झांसा दे उसे पकड़ा। अच्छा, पकड़ के ला के मैंने पेश किया। मैंने कहा सर ये मच्छर था जिसने आपको काटा है। ओए होए। أيوة يا شاطري हाँ। لقد سمحت في البعوضة। कहते नहीं जी, फिर मैं उन्हें माफ कर देता। सर एक बार पूछो उस मच्छर ने यानी मुश्किल से फड़ के ले आए, हाँ। क्यों माफ की? क्यों माफ किया? عندي شكل وراش बहुत मिलता है। जो नाले के अंदर तू गया तो मच्छर ना की गल हुई? मेरी गुफ्तगू तो हो ही नहीं। ਉੱਥੇ पूरा ਦਾ पूरा काफिला ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ बिजी रक्सो सरूर ਦੀ महफिल हो गई। लाउड स्पीकर के ऊपर इन्होंने कहा हमने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, हम यहाँ से भागने की कोशिश ना करना। नहीं, ये उन्होंने कहा पढ़ाया हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अच्छा, क्या हुआ?
मॉडल सुपरस्टार मालूम मालूम अस्सलाम वालेकुम थोड़े फैन है अस्सलाम। كيف الحال मच्छर मुच्छर भूल गया دقيقة يا حبيبي دقيقة. كيف الحال शुक्र अल्लाह। इस तरह ही तो अपने सेल खत्म कर लेना। नहीं अरबी आती है आपको थोड़ी थोड़ी समझ आती है। انت معلوم عربي नहीं मालूम अरबी। شوف كده ما شاء الله السلام عليكم अस्सलाम वालेकुम। وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا حبيب अल्हम्दुलिल्लाह। ما شاء الله هو عارف عربي भाई यही थी मुख गई। أول تعارفي ओह यस इन्होंने नाम जी शेख वजन बिन जर्रा ओहो हाँ जी और जरा नहीं मैंने चंगे लगते ये क्या लगाया हुआ इन्होंने? सर दंद जो बोटियां कट देने। إن شاء الله يا حبيبي أنا سويت تعارف وأكلم بالله वेलकम बैक टू गपशप। खालिद साहब, सिंगिंग वगैरह भी आपको शौक यूनिवर्सिटी के ज़माने में भी होगा। अमूमन होता है जिन लड़कों को सिंगिंग वगैरह का बड़ा शौक होता है वो बड़ा नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं इस बात का, और वो बाकी लड़कों के मुकाबले में भी हिट होते हैं। गिटार भी इसीलिए गिटार भी बजा रहे होते हैं यूनिवर्सिटी के। तो आप ये सब कर चुके हुए हैं? जी जी बिल्कुल और अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे बाकी दोस्त आपके हसद करते थे इस बात पे? होता होगा, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। फरमाइशें तो आप करते होंगे हाँ, ज़माने नहीं, में पूरी। अभी भी यूनिवर्सिटी में हमारा डिपार्टमेंट, अब तो मैथ्स कॉम हो गया, पहले जर्नलिज्म था, तो उन्होंने हमें बुलाया था कि भाई आए, आप ओल्ड जर्नलिज्म के हैं, तो वो गाने सारे सुनाएं जो आप आर्ट्स लॉबी में बैठ के गाया करते। तो फिर हमने सुल्ताना सिद्दीकी भी मेरे साथ थी, फिर हमने गाने वाने खूब गाए वहाँ बैठ के। मैं मजहर अब्बास क्लास फेलो थे हम लोग। ओके। और हमारे जो आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर हैं शाह साहब, वो हमारे क्लास फेलो। तो वो उनके साथ मैं बड़ा डरता हूँ, जाते वो सारे राज खोलने लग जाते हैं। मैं कहता हूँ चुप कर जाओ, अब ना करो। सर जैसे यूनिवर्सिटी में किसी पे क्रश हुआ? किसी को हम पे होता था बड़ा, जड़े हुन प्यारे जे हुन भी हो सकता है। और उस वक्त सोचे फिर गिटार और गाना, गिटार भी बजा रहे हैं उस जमाने में। नहीं सब तो इश्क तो हर 5वीं 3री जमात से। इख्तिताम कब हुआ? इख्तिताम जब बेगम मिल गई, इख्तिताम हो गया। अच्छा, ए भी तुसी उन्होंने खुश करने लिखा है? नहीं देखिए, मोहब्बत और इश्क में फ़र्क होता है, वो बारीक सा फ़र्क है। वो जोश साहब से किसी ने पूछा था कि भाई वो क्या ज़िंदगी में मोहब्बत एक ही बार होती है? तो उन्होंने कहा देखिए, हुस्न एक पेड़ की मानंद है और मोहब्बत और इश्क जो एक चिड़िया है, वो कभी एक डाली पे बैठती है, कभी दूसरी पे बैठता है, कभी तीसरी पे। तो इस पे कोई वो बात नहीं है। आप इंस्पायर कैसे होते हैं? आर्टिस्ट जो है वो तो इंस्पिरेशन मांगता है ना। यस सर। उसको तो म्यूज चाहिए होता है। प्यार नहीं होगा तो फिर काम कैसे करेगा? तो आप किस चीज से इंस्पायर होते हैं? आप किसी भी अच्छी चीज से हो सकते हैं, बुरे से भी होते हैं। बुरे से होते हैं तो बुरा लिखते हैं, अच्छे से होते हैं अच्छा। अच्छा, बुरे से हो जाते हैं इंस्पायर आप? हाँ। अच्छा, नो वंडर आप उस वक्त से क्यों देखी जा रहे हैं उसको? मैं वही सोच रहा हूँ। उन्होंने बताया कि इंस्पिरेशन तो आपको किसी चीज से मिल सकती है। आपको क्या चीज इंस्पायर करती है? ऑब्वियसली किसी भी चीज से इंस्पिरेशन मिल सकती है। जब आप काम कर रहे होते हैं सेट पे, आप किसी पर्सनालिटी से मगर आप भी, सेट पे तो नहीं होती हर वक्त। एग्जांपल दे रही हूँ कि आप किसी पर्सनालिटी से भी इंस्पायर हो सकते ठीक है, तो आखिरी बार किस पर्सनालिटी ने इंस्पायर किया? हैं। सामिया मुमताज, समिया मुमताज ने, उनके साथ जब आप काम कर रही थी, उन्होंने इंस्पायर किया। उन्होंने इंस्पायर तो इट्स पर्सनालिटीज फॉर यू दैट इंस्पायर यू। या फेयर इनफ, वंडरफुल, राइट। सर आपने कहा कि बुरे हालात भी जब होते हैं तो आप इंस्पायर होते हैं, तो जब इर्द गिर्द फ्रस्ट्रेशन हो, हालात ऐसे हों, तो एज एन आर्टिस्ट क्या लगता है आपको कि किस तरह से यू सस्टेन योरसेल्फ? आर्टिस्ट जो होता है ना, वो इट्स लाइक आपने वो गम ट्री देखा है या कोई भी एक, इस पे खरोच लगती है तो वो उसके ऊज करता है, वो जूसेस निकलते हैं। तो ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक दैट, बट आर्टिस्ट स्पेसिफिकली बिकॉज वो अपने जो गम है उसको पहचानता है। तो जब भी हालात बुरे हों तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ वो ज़्यादा फील करता है और उसके अंदर से वो फिर ऊज आउट करता है। आई ऑलवेज से दैट क्रिएटिविटी बगैर हर्ट के नहीं होती। चाहे वो आपको लगेगा तो वो टूटेगा तो फिर उस पे से निकलेगा। लेकिन आर्टिस्ट के लिए कभी मुश्किल भी हो जाता है ना, जब इर्द गिर्द सारी फ्रस्ट्रेशन हो तो अपने आप को सस्टेन करना। I tell you, believe me, I've been through hell in my life. I've lost my parents at a young age. It doesn't matter. That is what the beauty of जिंदगी का मजा ही यही है ना कि आपको हर मोड़ पे एक नया। मैं तो इतना, जिसे कहते हैं कि रूटीन से इतना बेजार आ जाता हूँ कि मैं जिस सड़क से आया हूँ उससे वापस नहीं जाता, घूम के जाता हूँ। यार क्या बोरियत है। बट कभी डिस्पेयर ना करें, कभी डाउन मत हो। देयर इज ऑलवेज अनदर डे टुमारो ना। लोग कहते हैं आप एक बार जिंदगी मिलती है, नहीं, बार बार मिलती है जिंदगी। रात सोते हैं, वो जिंदगी खत्म होती है, अगले दिन सुबह उठते हैं, फिर आप आज गलती हो गई, कोई बात नहीं। गलती करने या गलती हो जाने पे कभी गमगीन ना हो। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, पैसे बचाते हैं, जूता आपको पसंद आ जाता है, आप उस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते, आप खरीद के ले आते हैं 2 महीने बाद,
पहनते हैं, पहनते पता चलता है भाई यार तो काट रहा है, बट यू डोंट कीप ऑन वेयरिंग दैट शू। रिलेशनशिप्स पे भी यही होता है, आप कहते हैं नहीं यार ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी है, अब पता 2 months डाउन द रोड आपको लगता है कि गॉड आई मेड अ मिस्टेक, फौरन बदल दो। हमारा दीन तो इतना प्यारा है, अल्लाह ने हमारे रिलीजन में डाइवोर्स रखी हुई है, हिंदूज में नहीं होती, क्रिश्चियंस में नहीं होती, गए तो गए, फंस गए। हमें तो मौका दिया हुआ है अल्लाह ने कि आप यार कोई बात नहीं, होगी मिस्टेक, अलग हो जाओ अच्छे तरीके से। एक चीज याद रखिए, दिल ना दुखाएं किसी का, ये मैं अगर वो आप कह रहे हैं जो इसी एग्जांपल में, तो डिवोर्स में भी दिल दुखेगा? नहीं, वो डिवोर्स आप एक्सप्लेन करें ना, बट अगर वो एक्सप्लेन करके भी लोगों को लगता है कि वो फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं अंदर एंड एवरीथिंग, as long as you are on the right, that is all that matters। एक आदमी नहीं अब मान रहा कोई आपकी बात, बजिद है, कहते हैं the best way to convince a fool is to let him have his own way। वो कन्विंस हो जाएगा, भाई तुझे छलांग मारनी मार ले भाई, मैं तो तुझे समझा रहा हूँ, कुछ नहीं रखा इसमें, तो जल्दी ना मचाएं। एक्चुअली यू कांट ब्लेम पेरेंट्स। मैं अब वालिद हूँ, मेरी बीवी हमेशा मुझे कहती है कि शुक्र है बेटियां नहीं है आपकी, वरना आप बेटों के बारे में इतने पॉजिटिव है, बेटियों को तो आप पता नहीं क्या करते। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, बट द थिंग इज के इट्स अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हाँ बिल्कुल आप सही कह रही, कल्चरल है, हम बड़े सगीर पाको हिंद में रहते हैं, यहाँ के ट्रेडिशंस आ गए हैं, उसको इशू क्यों बनाते हैं आप लोग? सर तुसी प्रोग्राम करना है कि साडा तलाक ते ज़हन बनाना है जी? मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि जिन खवातीन के ऊपर आप जबर कर रहे हैं, प्लीज लेट देम गो। अगर आप समझ रहे हैं कि उन पर जुल्म हो रहा है, हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं, आप ये जरूर चाहते हैं कि भाई मेरा बेटा तलाक दे दे, बस नहीं होगा वह, लेकिन अब बेटे को तो आप तलाक दिलवा देते हैं, आप चाहते हैं मेरी बेटी की फौरन शादी हो जाए चाहे दूसरी हो, लेकिन अपने बेटे को तलाक याफ्ता से शादी नहीं करने देते आप। क्या यार डबल स्टैंडर्ड्स हैं यार। बिल्कुल, आई एग्री जी। आप? माय नेम इज शान हानमिंगल। मेरा सवाल सर से कि सर आपने जब सिंगिंग या म्यूजिक का आगाज़ किया तो आपका फेवरेट जॉनरा कौन सा था? हम जब बड़े हो रहे थे, टीवी शीवी तो था नहीं, हम रेडियो सुनते थे, कैसेट सुनते थे, पॉपुलर गाना जो दिल को लग जाए। मैं आज भी दिल का आदमी हूँ, जो दिल को चीज़ पसंद आ जाए वो आ जाए, मुझे इससे क्या कि किसी को पसंद आए ना आए। माहौल का बड़ा, मुझे याद है यूनिवर्सिटी में अल्लाह देता फैमिली बहुत बड़ा नाम है म्यूजिक का, अख्तर अल्लाह देता, अभी इंतकाल हो, जावेद अल्लाह देता, तो इशरत मेरा क्लास फेलो था। तो हम जब यूनिवर्सिटी में खड़े होते तो बारिश शुरू हो गई, तो हमने गाना शुरू कर दिया खड़े होकर, अजो ना आए बालमा सावन बीता जाए। तो इस तरह के गाने, मतलब जो हमें मौका चाहिए होता था गाने का ना, एंड फॉर द फन ऑफ इट। तो जॉनरा बेटा जो आप निभा सकें, कोई भी काम जैसे जैसे समझ आता है ना, आदमी उससे पीछे होता चला जाता है कि ओह, किसी ने पूछा आपने अब गाना कम कर दिया, मैंने कहा अब समझ आने लग गया है। तो जब समझ आने लग जाए ना तो आदमी कहता है वो तो भंड मार रहा था मैं, यार चुप कर जाओ, शट अप हो जाओ, तो आदमी बस खामोश होता है। जॉनरा सब अच्छे हैं। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल मोइज़ और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आपको किस डायरेक्टर या राइटर के प्रोजेक्ट में काम करने का शौक़ है? आई स्टार्टेड माई करियर वर्किंग विद काशिफ निसार और 2 प्रोजेक्ट्स में उनके साथ कर चुकी हूँ। तो हमेशा मेरी ख्वाहिश रहती है कि मैं, क्योंकि रहती भी मैं लाहौर में हूँ, तो अच्छा जी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं काशिफ निसार के साथ करूं दोबारा। अभी दोबारा भी काशिफ भाई हैं? काशिफ भाई के लिए क्लैप सर, वो बबल बिरा बड़े खजल हो के आए। किधर से? 1000 किलोमीटर आपके यहाँ खजल होन। किधर? 11:30 बजे रात ਨੂੰ घर पहुंचे थे। मुराद अली शाह साहब, मुराद अली शाह साहब मेरे बेस्ट फ्रेंड सीएम सिंध। आई नो। मैंने कहंदे ने निर्गोली, हाँ, कुड यू प्लीज कम टू द सीएम ऑफ द सिंध? मैं कहा व्हाई नॉट सर, इट्स माय प्लेयर। ओके, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? और मैं भी फ्लो ਦੇ ਵਿੱਚ अंग्रेजी जवाब दिता। मैं कहा हल्का जिहा रोब ਹੁੰਦਾ है। जी जी। ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर? जी सर, परा ਨੂੰ हल्का हल्का मैं तेल दिता है, 2 सैल मंगा के पाए ने। मैं क्या बच्चों खेडो में आया। जी सर, कटिया फिर अपना 0 मीटर डाला। अच्छा, काले शीशियां वाला नवा डाला। क्या बात। कटिया फिर मैं हैदराबाद एक्सप्रेस वे दे उत्ते गया, फिर पी पहुंचे सीएम हाउस। वाह वाह। मारे सलूट ते नाश्ता कर रहे सन। ओके। ते एक उबले अंडा बस। ओके। मैं कहा सर एक उबला अंडा खा रहे हो? हाँ। मैंने कहा ने 1000 जाली अंडों से बेहतर है एक देसी अंडा खाया जाए। ठीक है। कहने देखो जरा गोल्डन येलो जर्दी है कि नहीं? नहीं। मैं क्या सर है तो असली 1 नंबर हैगा। बिल्कुल। ते मैं क्या हुक्म सर? जी। कहने नहीं यार थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो क्या? ये जो पंजाब है ना, हाँ,
मरीम नवाज से बदनाम ले रहे थे। ये जो पंजाब है ना, बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहा है, हल्की हल्की शर्मिंदगी हो रही है। मैं क्या मसलन सर उन्होंने की कीता है? कहते ने धी रानी प्रोजेक्ट, हिम्मत कार्ड, बच्चियों के लिए स्कूटियां और लाइफ स्टॉक कार्ड, और किसानों के लिए बिला सूद कर्जे, तड़ातड़ प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहे हैं। ये तो है। तो यार निर्गोली को एक प्रोजेक्ट 10 अनाउंस करिए तो सिंधी बल्ले बल्ले हो जाए। मैं क्या सर जिसले तुसी खा रहे सो ना एक देसी अंडा, ज़हन च मेरे उदों ही आ गया सी। अच्छा तुसी मैं क्या एक प्रोजेक्ट अनाउंस करना है, थोड़ा खाओ तो सुथरा खाओ। ओ माशाल्लाह रूबी अनम साहबा नहीं, रूबी अनम साहबा नहीं, ओ पता मैं सॉरी सर एक्साइटमेंट एडी सी तोनु देख के मैं उनके मुंह से ना देखो तुम। ओ सर मेरी जान है, रूबी की भी है। नहीं माशाल्लाह मेरे फैन है कि नहीं आप? सॉरी सॉरी वो मैं घबरा गया। मैं हूँ फैन आपका यार। हम सफर जिस दिन मैं वेखिया ना, खुदा मेरा दिल करे मैंने किधरे मिल जान ते मारा जप्फी। हम सफर सर 33,000 ते ड्रामा हैगा। मैं कहना जेड़ा भी करैक्टर कीता है लाजवाब कीता, लाजवाब नहीं लाजवाब। माशाल्लाह साडे बच्चों नूं ट्रेन कर रहे ने सर, आवाज भी ऐसी कि कख भी नहीं। सर सामने वाला बंदा कख भी नहीं, सामने वाला बंदा सर जिथे भी आवाज निकली नहीं करके इंज लहरा भी हल्कियां हल्कियां डांस करन लग मेरे हिसाब दे विच अल्लाह ने बेशुमार सिमा पाई माशाल्लाह, और 100 करोड़ जीबी का कार्ड पाया। लिखते भी कमाल ने, गांदे भी कमाल ने, और बंदे भी कमाल। क्या बात। जदों भी मैं मिलन गया नहीं मिले। सर सिक्योरिटी होंदी है ना उत्ते जान नहीं ना सानू दिंदे। ते माशाल्लाह फजर जी आए ने जी जी ते दसिए ही नहीं। ऐसे कमाल एक्ट्रेस और मॉडल है ने माशाल्लाह, ते खैर ना लाए ने जी बुलाया हुआ उनसे। तुसी रोटी तो बगैर नहीं जाना। अरे नहीं यार, नहीं नहीं नहीं। अरे सर जी एक फोटो भाईजान नाल मैं प्लीज उनसे पूछना पड़ेगा। प्लीज यार यू हैव टू आस्क हल्का जे तुसी कहोगे ना, फिर मैं नहीं, आप खुद पूछ सर ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ। ਯੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸ। ओ देख ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਹਮ ਏਜ ਜੇ कौन ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ उत्तर यंग जनरेशन 5G। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਧਾਗੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ। सर जदों दा जिम जान लगा ना, ओए होए होए लोकां दे 6 ऐप हुंदे ने, मेरे 13 ने। अच्छा सर जी ऐसियां चांपां हैगियां ने, जदों तुहाड़ा दिल करेगा करके पियानो बजा दो। जी सर, सर जी माशाल्लाह क्या बात है सर, है ही प्यारे ने। मैडम कहना ये वे वन because now I am on the social media। ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਯਾਰ। क्यों? ਮੇਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕੱਟ ਦੇ। क्यों ਯਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਯਾਰ ਮਸਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। तो आप क्या छुप के यूज करते हैं? ਛੁਪ ਕੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ? सर जी दसो की खाना पीना? नहीं प्लीज नहीं सर, हम वास्ते साहब के साथ आए हैं। इन्हें को मेहमान हो जी, चलो फिर मुबारक हो, भूखे ही जाओ। वेलकम बैक जी, बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हफीज़ुर रहमान है। मेरा क्वेश्चन सर आपसे है कि सर कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो और बाद में आपको रिग्रेट किया हो? नहीं बेटा, मैं कभी लाइफ में रिग्रेट नहीं करता। लाइफ एक्सपीरियंस है, गुजार दो, छोड़ो। ये इसलिए थोड़ी जिंदगी मिली है, नया दिन मिल गया था आप पिछले कल को रोएंगे बैठ के। नहीं नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है। जियो मजे करो। क्या बात जी। सर मेरा नाम इर्तज़ा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अदाकार भी हैं और सिंगर भी हैं और उस्ताद भी, तो इन सब प्रोफेशन में से आपका सबसे फेवरेट कौन सा है? टीचिंग मुझे पसंद है ऑब्वियसली। जैसे कहते हैं ना, एक पिक्चर के मुख्तलिफ रुख हैं। ये हम अदाकारी तो 24 घंटे कर रहे होते। अभी मैं एक गेस्ट की अदाकारी कर रहा हूँ, ये होस्ट की अदाकारी कर रही हैं, ये कमेडियन की अदाकारी कर रही हैं, हीरोइन की अदाकारी कर रही हैं, वो म्यूजिशियन की अदाकारी। वी आर ऑलवेज एक्टिंग, ऑलवेज। हम रोल प्ले में जाते हैं। अभी कोई कहे शादी होने वाली तो आपके दिमाग में आ गया यार अब्बा की तरह बनूंगा, चाचा की तरह नहीं, मामू मेरे बड़े अच्छे दूल्हा बने थे, मामू की तरह। तो वी आर ऑलवेज यू नो एक्टिंग। ਤੇ ਮਾਮੂ ਭਾਵੇਂ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਛਿੜ ਗਿਆ। हाँ मतलब वो मर्जी ना, शौक उन्हें लग गया कि मामू जैसा हो गया वो। तो बात ये कि एक्टिंग और ये सब एक चीज़ें हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल है और मैं पोइट्री का एक वर्स आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आदिल, पोइट्री किनकी है? ज़्यादातर मैं जो पोइट्री पढ़ता हूँ ना, रक्षे के पीछे पढ़ते बुक्स नहीं बुक्स मैंने देखा है, मैंने बाय करने की कोशिश किया है, लेकिन ज़्यादातर एक्सपेंसिव बुक्स हैं आजकल। पिंटरेस्ट एक ऐप है, वहाँ पर पोइट्री होती है, लेकिन वहाँ पर पोइट्री का ये है कि आपको ये श्योरिटी नहीं होती कि ये असल में भी
इन शायर की पोइट्री है या नहीं। ठीक है, तो क्लेमेंट कौन थे जो आप शेर पढ़ने लगे? इनका ये गालिब का। चले, ये तो खालिद भाई बता देंगे कि गालिब का है या नहीं है। जी पढ़िए। ये आप फजर के लिए पढ़ रहे हैं? नहीं, ये जनरली हवाई फायरिंग होने लगी। वो बेवफा ना था उसे बदनाम ना कर गालिब, वो बेवफा ना था उसे बदनाम ना कर गालिब, हजारों लोग उसके पीछे थे और मैं भी उसके पीछे था। ये हम ही बता देते हैं, गालिब नहीं है। ये गालिब करियाने वाले की शायरी वो किस किस से वफा करता, वो किस किस से वफा करता, हम उसके पीछे थे, वो हमारे पीछे था और मैं उसके पीछे था। हम किस किस से वफा करते हैं, वो हमारे आपने दिया लगता है मुझे शेर। एक चीज तो कंफर्म है कि मिर्जा असदुल्ला खां गालिब साहब नहीं है, ये कोई और गालिब हो सकते हैं जिन्होंने कमाल हो सकता है। जी आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश अनवर है और मेरा सवाल सर से है कि सर, जैसे कि आप जेंटलमैन ड्रामा में अपनी बेटी की शादी एक गुंडे से करवाने के लिए राज़ी हो गए थे, तो क्या आपको लगता है कि इस ड्रामा स्टोरी का रियल लाइफ में भी कोई वास्ता है? देखिए, इस ड्रामे में गुंडे की डेफिनेशन रीराइट की गई है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं गलतुल-आम हो जाती हैं। हम शरीफों को गुंडा कहते हैं, गुंडों को शरीफ मानते हैं। हम दिखावे पे जाते हैं, जस्ट बिकॉज उसने हूटर में जा रहा है वो तो हम कह रहे हैं बहुत शरीफ आदमी है। जस्ट बिकॉज एक आदमी बेचारा चप्पल में फिर रहा है या अबे तबे करके बात कर रहा है, हम किस बाबत उसको गुंडा कह रहे हैं। इस कहानी में यही बताया गया था। परसेप्शन है। अब यहाँ मैं 6 लिख दूँ, आप कह नहीं है तो 9 है, मैं कहूँ नहीं 6 है, तो वही चक्कर है। ये ड्रामा ही था ही है कि जेंटलमैन होता कौन है और गुंडा होता कौन है। मेरी नज़र में वो गुंडा नहीं था। वो भी डिपेंड करता है कि अगर इंसान हुमायूं से जैसा लगता हो तो डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी इजी हो जाती है और पेमेंट भी वैसी मिल जाए तो क्या ही। हाँ जी। सर, हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, 7 ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से अपना जवाब चूज करना है। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाहते या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। कितनी दफा जाना है जनरल नॉलेज पे, जाना है नहीं जाना है, दैट्स गोइंग टू बी योर कॉल। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। सीनियर्स फर्स्ट। ओके, सीनियर्स फर्स्ट। तो ये देखा ना, मैं इसलिए कुछ नहीं बोलता, ये खुद डिसाइड करें आप। नहीं जी, तो सीनियर्स फर्स्ट उन्होंने कह दिया है। खालिद अलम साहब, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा एक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज साहब, शान साहब और फैसल कुरैशी साहब। फैसल कुरैशी होंगे वो। सर ये बता दीजिए, आप लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अतीका ऑर्डू साहिबा, सबा हमीद साहिबा और रुबीना अशरफ साहिबा। तीनों ही दोस्त हैं। आई नो। सेल्फी किसके साथ लेंगे? तीनों के साथ पहले सेल्फी ले लूंगा। ठीक है, स्माइल। और फिर स्माइल तीनों को दूंगा, फिर कहूंगा चलो हमारा फ्लोर आ गया। कहाँ जोक रहेगा, मैं भी उधर देखिए, इसलिए मैंने जनरल नॉलेज भी दिया है सर। अगर आप चाहते हैं डिप्लोमेटिक होना तो जनरल नॉलेज पे चला जाऊँ, आपकी मर्जी है, वरना तो चलो मैं सबा से कहूंगा। सबा फ्लोर आ गया, सबा पर चलेगी। फ्लोर आ गया। स्माइल किसको दे रहे हैं? स्माइल मैं जेन्युइनली स्माइल तो रुबीना को देता हूँ, वैसे स्माइल में आती है। ठीक है, और सेल्फी जो है वो रुबीना जी के साथ है। ठीक है सर, ये बताएं, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक, कौन होगा वो? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है यासिर हुसैन, अहमद अली भट्ट और ताबिश हाशमी। हाय अल्लाह, बच्चे हैं सारे मेरे। इनमें से किसी एक को छोड़ के आना है? एक को छोड़ना है। ताबिश को छोड़ दूंगा कि वहाँ वो बना लेगा कुछ, है ना, वहाँ पे उसने कमाल माहौल बना देना। बिल्कुल। सर ये बता दीजिए, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं आप, 13-14 घंटे का सफर है और 7 वाली सीट खाली, और आप देखते हैं कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि अगर आप इजाजत दें तो हम भी साथ बैठ जाएं। नाउ दैट इज गोइंग टू बी फॉर 13-14 आवर्स। सो कौन होगा वो जिसको आप इतनी देर के लिए अपने साथ बैठाना चाहेंगे और कंपनी देना चाहेंगे या उनकी कंपनी चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आयजा खान, महविश हयात और माहिरा खान। महविश से दोस्ती है, उसको बिठा लूंगा। महविश हयात होंगी वो। ठीक है। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और मौलाना फजल रहमान। फिरदौस आशिक अवान को ले जाऊंगा, जहाज डूबना तो है ही। तो वैसे इन दैट केस खातून बच गई थी। मौलाना आजकल रेलेवेंट है इसलिए उनको छोड़ा हुआ है। ओके ठीक है।
डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी है, दूसरी आप किसी और को दे सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हरीम फारूक, माया अली और युमना जैदी। युमना को दे दी है। जी फजर, रेडी हैं आप? बिल्कुल रेडी। बता दीजिए फिर फजर, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके जो ऑपोजिट कैरेक्टर है वो इनमें से कौन सा एक्टर करे? ओके ठीक है, आपकी जिंदगी की बायोग्राफी है। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मिकाल जुल्फिकार, वहाज अली और दानिश तैमूर। वहाज होंगे वो। लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है शरियार मुनव्वर, असद सदीकी और अहमद अली अकबर। तो सेल्फी किसके साथ है? अहमद अली अकबर के साथ सेल्फी। स्माइल किनको दे रही है? स्माइल शहरियार। और फ्लोर किसका आगे? से कहूंगी कि फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है, सी यू लेटर एलिगेटर। ओके, एलिगेटर भी आपने साथ कह दिया। जख्मों पे आपने पहले जख्म दिया और नमक भी छिड़का। एलिगेटर का क्या मतलब होता है? मगरमच्छ, जो कि तुम हो। आप जा रही हैं चांद पे, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं समी खान और मुनीब भट्ट। समी होंगे वो जो कि चांद पे रहेंगे। ठीक है, उन्होंने फैसला किया हुआ है। ये बता दीजिए, आप भी फिर एक लॉन्ग फ्लाइट पे हैं, 7 वाली सीट खाली, किसको चाहेंगे अपने साथ बिठाना? 10-12 घंटे का सफर। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान और हमजा अब्बासी। हमजा अब्बासी होंगे वो। टाइटैनिक पे चलिए, 2 वीआईपी पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहती हैं टाइटैनिक पे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद अली शाह और जनाब अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर होंगे वो। पता है आपको ये कौन है? श्योर नहीं हूँ, बट आई एम श्योर कि तहरीक इंसाफ से हैं, उनको पता है। ये बताइए, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स है, किसको देनी है वो दूसरी लाइफ जैकेट? आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खालिद अनम साहब, कैसर पिया साहब, नुमान एजाज साहब। कैसर पिया। खुश हुए आप? खुश, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, I'm happy. खालिद भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इट वाज लवली टू हैव यू हियर। लवली टू बी हियर। हंसाया आपने, बड़ी दिल की मैल जिसे कहते हैं ना, गम भूल जाता है आदमी। कीप इट अप, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। आप लोग तो कमाल लोग हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को उम्र दे, लंबी सेहत दे। कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड फजर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।